हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। कभी सोचा है कि अगर एक रात हम बाहर निकलें और आसमान की तरफ देखें तो हमारा जाना पहचाना चांद वहां हो ही ना, उसकी जगह कोई बिल्कुल अजनबी नया सैयारा चमक रहा हो। क्या ये मंजर देखने में खूबसूरत होगा या ये किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होगा? तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर हमारे चांद को किसी दूसरे सितारे से बदल दिया जाए। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारी दुनिया की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलें, इस कायनाती तजुर्बे का आगाज़ करते हैं। हमारी पहली तब्दीली है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ये ज़मीन का सबसे करीबी सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। आसमान पर इसकी आमद बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून लगेगी, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक ऐसी ताकत छुपी है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ये हमारे चांद से 1-2 गुना नहीं बल्कि पूरे 85 गुना ज़्यादा कमियत यानी मास रखता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इतनी बड़ी ताकत है जो हमारी ज़मीन के पूरे निज़ाम को, उसके तवाज़ुन को हमेशा के लिए दरहम बरहम कर सकती है। इतने ज़्यादा मास की वजह से प्रॉक्सिमा बी ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि दोनों सैयारे एक दूसरे के गिर्द एक अजीब से कायनाती रक्स में जकड़े जाएंगे। इसे कहते हैं बाइनरी प्लैनेट सिस्टम, जहां दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए सूरज का चक्कर काटेंगे। अच्छा, तो इस नए आसमानी मेहमान का हमारी समुद्री लहरों पर क्या असर होगा? सोचिए जरा, हमारी समुद्र की लहरें अचानक 80 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएं। नहीं, ये फिर लहरें नहीं कहलाएंगी, ये तो पानी की ऊंची ऊंची दीवारें होंगी जो हर तरफ से साहिलों की तरफ दौड़ रही होंगी। और इसका नतीजा मुकम्मल तबाही। दुनिया के बड़े बड़े साहिली शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई और कार्टाहेना, ये सब इन ऊंची लहरों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। यूं समझें कि साहिलों पर बसी इंसानी तहजीब का खात्मा हो जाएगा। और बात सिर्फ लहरों तक महदूद नहीं रहेगी, जमीन की गर्दिश भी बहुत सुस्त हो जाएगी। हमारा 24 घंटे का दिन फैलकर 580 घंटों का हो जाएगा। जरा तसव्वुर करें, हफ्तों तक लगातार दिन की रोशनी और फिर हफ्तों तक गहरी ना खत्म होने वाली रात। इससे हमारे मौसमों में ऐसी अफरा तफरी मचेगी जो इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केपलर-22b की तरफ। एक ऐसा सैयारा जिसे अक्सर काबिल रिहाइश भी कहा जाता है। इसकी आमद एक उम्मीद की किरण जैसी लगती है, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्द एक ऐसे भयानक ख्वाब में बदल जाएगी जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। केपलर-22b हमारी ज़मीन से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है और इसकी कमियत 9 ज़मीनों के बराबर है। आसमान पर इसका नज़ारा तो यकीनन शानदार होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही भारी चुकानी पड़ेगी। अगर किसी को लग रहा था कि प्रॉक्सिमा बी की लहरें बुरी थीं, तो वो गलत था। केपलर-22b की कशिश-ए-सकल ऐसी लहरें पैदा करेगी जो पूरे के पूरे बरे-आज़मों से टकरा जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, हमारी ज़मीन खौफनाक ज़ल्ज़लों और ना रुकने वाले आतिशफशां के सिलसिलों से लरज़ उठेगी। ये ज़मीन के खात्मे की शुरुआत होगी। इन दोनों सैयारों का कायनाती रक्स ज्यादा देर नहीं चलेगा, वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा। उनकी कशिश-ए-सुक़ल उन्हें एक दूसरे के करीब खींचती चली जाएगी, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं। और नतीजा एक खौफनाक तसादुम जो ज़मीन को हमेशा के लिए मिटा देगा। अब हम तबाही के 2 मज़ीद हौलनाक मनाजिर का सामना करेंगे, ऐसे सैयारे जो अगर हमारे आसमान पर आ गए तो फौरी और मुकम्मल बर्बादी लाएंगे। पहला है 55 कैंकरी ई, जिसे हीरो का जहन्नुम भी कहा जाता है। ये एक ठोस, बहुत भारी सैयारा है जहां सतह का दर्जा हरारत 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए कि इसकी फिजा पिघली हुई चट्टानों के बुखारात से बनी हो, एक जहरीला जलता हुआ माहौल। अपने बेपनाह मास की वजह से 55 कैंकरी ई जमीन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। हमारी दुनिया अब एक सैयारा नहीं रहेगी, बल्कि इस जलते हुए जहन्नुम का चांद बन जाएगी और अंदर से ही टूटकर बिखरना शुरू हो जाएगी। और दूसरा है WASP-12b यानी गरमंडा। ये एक हॉट जुपिटर है, एक ऐसा गैसीय देव जो अपने सितारे के इतना करीब है कि उसका सितारा उसे मुसलसल निगल रहा है, जिसकी वजह से इसकी शक्ल एक अंडे जैसी हो गई है। अगर ये सैयारा हमारे चांद की जगह ले ले तो ये आसमान पर 80 गुना बड़ा दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा जलता हुआ वजूद जो हमारे पूरे आसमान पर छा जाएगा। इस तब्दीली के बाद इंसानियत का बचना नामुमकिन होगा।
जमीन की ऊपरी तय इसकी कशिश से फट जाएगी और मुसलसल सूरज ग्रहण लगने से पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। और अब हम पहुंचे हैं हतमी तबाही की तरफ। बेटा पिक्टोरस बी, एक सुपर जुपिटर, एक ऐसा दैव जिसका साइज इतना बड़ा है कि इसकी आमद हमारी दुनिया के खात्मे का आखिरी ऐलान होगी। ये हमारे चांद से 4000 गुना ज्यादा कमियत रखता है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे समझना तकरीबन नामुमकिन है। इस देव के सामने हमारी जमीन एक छोटे से कंकड़ से ज्यादा कुछ नहीं होगी। आसमान पर यह सैयारा 60 चांदों के बराबर जगह घेरेगा, तमाम सितारों और कहकशाओं को अपनी ओट में छुपा लेगा। रात का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा और हर तरफ एक मुस्तकिल पुरअसरार धुंधलका छाया रहेगा। और फिर तबाही का आखिरी सिलसिला शुरू होगा। समंदरी लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची दीवारें बन जाएंगी, जमीन की सतह किलोमीटरों तक ऊपर नीचे होगी, फॉल्ट लाइनें फट जाएंगी और पूरी दुनिया में आतिशफशां फूट पड़ेंगे। आखिर में हमारी जमीन एक तरह से एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल ब्लेंडर बन जाएगी, एक ऐसी जगह जहां हर चीज कांप रही है, उबल रही है और जलकर राख हो रही है। और यही हमारी दुनिया का मुकम्मल, हतमी और नाकाबिले वापसी अंजाम होगा। इन तमाम खौफनाक मंजरनामों के बाद एक लम्हे के लिए रुकें। अगली बार जब रात को आसमान में चांद को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं है, ये हमारी दुनिया का मुहाफिज है, एक खामोश निगहबान जो हमें कायनात की आफरा तफरी से बचाता है। तो हमारा चांद कितना कीमती है, शायद ये अनमोल है। Hopefully you liked today's video. If you liked the video, then subscribe to the channel and press the bell icon.